सोशल मीडिया ओपन करते ही आप देखते हो कि आपके दोस्त किसी कूल सी जगह पार्टी कर रहे हैं और आपको नहीं मिला है, या फिर आपकी कजन्स अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, और योर क्लासमेट्स और कॉलीग रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर देयर अचीवमेंट, और ये सब आपको देख के लगता है कि यार मैं अपने लाइफ में क्या ही कर रहा हूँ। देन यू आर डीलिंग विद फियर ऑफ मिसिंग आउट विच इज ऑल्सो नोन एज फोमो, जिसमें ये फील होता है कि यार मेरे आसपास के लोग जिनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही हो और मैं ही हूँ जो अपनी लाइफ में पता नहीं क्या कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक टू टॉक बिकॉज ये मुझे हर हफ्ते होता है और मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि पूजा, यू आर समथिंग, यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। यस, यू आर नॉट ओनली वन हु इज डीलिंग विथ फोमो, आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दिस फीलिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है कि फोमो इज जस्ट कूल न्यू वर्ड टू कंप्लीट योर डीप डिजायर टू बीइंग इन सर्टेन ग्रुप। एज एन ह्यूमन बीइंग वी ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, और किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट होना हमें फील कराता है कि हाँ, हम इस सोशल ग्रुप का पार्ट है। बट जब आप देखते हो कि शर्मा जी की बेटी की हाई पे सैलरी जॉब लग चुकी है और आपसे एक एंट्रेंस तक क्रैक नहीं हो रही, द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, जेलसी, लेफ्ट आउट, ये सारी फीलिंग्स आती है। बट द नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू डील विद दिस फीलिंग या फीलिंग। जितना मैंने अपने बिहेवियर को समझा है या फिर जितना मैंने फोमो के बारे में पढ़ा है, उससे मुझे एक ही चीज़ समझ में आई है कि फोमो तभी होता है जब व्हेन यू आर नॉट क्लियर विथ योर लाइफ। जब आप ही क्लियर नहीं होते कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तब आप अपनी लाइफ दूसरों से कंपैरिजन करते हो, एंड देन यू विल गेट दैट फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड जेलसी। ओके, सो क्लैरिटी होना ना, इट्स वेरी बिग डील इन लाइफ। इफ द पर्सन हैज क्लैरिटी इन देयर लाइफ, ही और शी सॉर्टेड देयर लाइफ, हार्डली वो लोग किसी भी चीज से अफेक्ट होंगे। सो इट्स वेरी बिग डील। सो नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ टू गेट दैट क्लैरिटी इन आवर लाइफ। Okay, so recently I'm going with this same feeling, or to get out of this, I did one activity which is very simple but little bit difficult to follow. So I just wanted you guys to pause this video, get pen and paper because हम कुछ लिखने वाले हैं। रिसेंटली मैं अपनी लाइफ दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना सही था, एंड ब्ला 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 ब्ला। देन आई आस्क्ड द सिंपल क्वेश्चन टू माई सेल्फ, व्हाट पर्सनैलिटी आई एम एमिंग टू बिकम। एंड उसके बाद मैंने कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी। ओके, सो जो मुझे लगता है कि मुझे द माई आइडियल पर्सनैलिटी, द वन इज दिस मॉडर्न प्लस ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन भी हो और मॉडर्न भी हो। सेकेंड इज इंडिपेंडेंट, मेक्स हर चॉइसेस इमोशनली एंड फाइनेंशियली confident, the person who is very very confident in her life and who can trust herself when no one cares. The person who is very very disciplined towards health or any commitment. The person who has knowledge about one particular topic and the other topic is little bit, I mean, देश और दुनिया में क्या चल रहा है. The person who has attractive personality and lifestyle, and the person who can tell people to their boundaries इन वेरी पोलाइट मैनर। कोई कैरेक्टर को इमेजिन करके या फिर किसी किसी आइडियल पर्सन को इमेजिन करके नहीं लिखी। ये मैंने अपने मैं क्या हूँ और मैं क्या बन सकती हूँ उसके बेसिस पे लिखी है। आई थिंक दिस पर्सनालिटी ट्रेट, आई आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू माई सेल्फ, दैट व्हाट आई हैव टू डू बिकम दैट पर्सनालिटी। बिकॉज सिर्फ लिखने से तो कुछ होगा नहीं, हमें एक्शंस लेनी होगी ताकि हम गैप फील कर सके व्हाट वी आर राइट नाउ एंड वेयर वी वांटेड टू गो। अब मैंने अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स में लिखा है कि मॉडर्न प्लस ट्रेडिशन, जो अपने ट्रेडिशन से कनेक्टेड हो, मुझे अपने ट्रेडिशन के बारे में सीखना होगा और अपने मॉडर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट, इसके लिए मुझे हर छोटे बड़े डिसीजंस खुद लेने होंगे। हाउ टू मैनेज माई फाइनेंस, इसके बारे में सीखना पड़ेगा। द पर्सन इज कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन, इसके लिए मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा। आई हैव टू से पीपल नो, मुझे खुद से प्यार करना पड़ेगा और मुझे अपने आप पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक नॉलेज के लिए मुझे और ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, वैसा कंटेंट देखना पड़ेगा, फिर उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और लाइफ़स्टाइल और टू बिकम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए मुझे अपनी बॉडी टाइप और स्किन टोन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, और उसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा। एंड द बाउंड्रीज़, ये आई थिंक जब मैं अपने आप पे काम करूँगी तो देन आई लर्न हाउ टू से नो, एंड या दिस ऑल द पर्सनैलिटी ट्रेट्स
इसके लिए मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा मेहनत या आई थिंक ये 2 क्वेश्चन काफ़ी है किसी भी न्यू बिगिनर को क्लैरिटी अपने लाइफ में क्लैरिटी आने के लिए एंड यू नो दैट व्हाट पर्सनैलिटी यू आर एंड व्हाट पर्सनैलिटी यू आर बिकम और उसके लिए आपको क्या एक्शंस देने पड़ेंगे। एंड दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग। ये आपको आप किसी को भी दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, ये बस आप अपने लिए कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी इट टेक लॉट ऑफ टाइम, आई मीन लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विथ योर सेल्फ। और ऐसा हो सकता है कि आप बीच बीच में ना अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर करो, जैसे मैं अपनी लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर कर रही थी। बट अगर आप आपके पास ये सब रिटर्न में ब्लूप्रिंट होगा ना, देन इट विल हेल्प यू टू गेट बैक ऑन ट्रैक। और फिर आप ना जो दूसरों के लाइफ में देखते रहते हो कि यार वो क्या कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है, ये कर रहा हो, आप बोलोगे अपने आप को नहीं यार, जिसको जो करना है करने दो, मेरी लाइफ में बड़े काम पड़ रहे हैं मुझे बहुत मतलब आप अपनी लाइफ किसी और के साथ कंपेयर नहीं करोगे। या दीज ऑल द पर्सनालिटी ट्रेट्स। ऐसा नहीं कि अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ पर्सनालिटी बिल्डिंग में लग जाओ, ये काम आप जॉब और कॉलेज के साथ भी कर सकती हो। या आई होप मैं जो मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ इस वीडियो थ्रू कि हाउ टू गेट आउट ऑफ फोमो या फिर हाउ टू फोकस ऑन योर सेल्फ, वो मैं मैसेज आपको इस वीडियो थ्रू डिलीवर कर पाई हूँ। एंड इफ आई डिड देन प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि व्हाट इज योर टिप्स एंड ट्रिक्स टू डील विथ फोमो। एंड या दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू नो लाइक दिस वीडियो, यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस वीडियो, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड हु इज डीलिंग विथ फोमो। And I catch you in next video. Bye. Take care Bye. of yourself. Take care of yourself. Bye.